आप लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज आप भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं किसानों के समर्थन में। आज 14 दिसंबर की जो भूख हड़ताल का किसान जथेबंदी ने ऐलान किया है, सो हम उनके समर्थन में जंतर मंतर में मैं और हमारे एमएलए कुलबीर जीरा जी, हम दोनों ही भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक वहाँ चलेगी तब तक यहाँ भूख हड़ताल होगी, क्योंकि जब किसान की बात सरकार नहीं चुनेगी तो ये एक तरीका कार है कि हम अनशन पे जाकर भूख हड़ताल करके सरकार को मजबूर करेंगे कि जो किसान की बात माने। लेकिन सर, जिस तरीके से सरकार का कहना है कि अभी तक वो यही नहीं समझ पाए हैं कि किसान नेता कौन है और किसान कौन है। बस यही उनकी दिक्कत है। अभी इतनी मीटिंग हो गई अब तक, अब ये भी नहीं पता उनको किसान नेता कौन है, किसान कौन है। कोई ना कोई लीड तो करता ही है ना। अभी इनके पार्टी के प्रेसिडेंट नड्डा जी है ना, पार्टी को लीड करते हैं, तो किसानों के भी नेता हैं। इनको ये समझ नहीं आती। ये बात ये है, जहाँ तो ये इनको कोई जानकारी नहीं है, ये भी हम मान नहीं सकते, क्योंकि ये सीएम भी रहे हैं, पीएम साहब, एचएम साहब, वहाँ भी गुजरात में इतना बड़ा अहदे पे रहे हैं, पुराने इनके वरिष्ठ नेता हैं सभी। तो ये कहीं ना कहीं जो ऐसे बयानबाजी, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकार खेल रही है। वो ये बयान होते हैं वो उनके, क्योंकि जो कॉर्पोरेट हाउस है ना, होता है ना, उसको पता है उसने कैसे अपना सामान बेचना है, कैसे कम बेचना है, कैसे जो अपोजिट लोग हैं उनको कैसे कम करना है, उनका सामान कैसे कम नहीं बेचने देना, क्या क्या काम, वो उसी तरीके से चल रहे हैं। किसान जथेबंदी जहाँ मीटिंग करती है, वो सेम डे नेक्स्ट डे वो बयान दिला देते हैं कि ये नक्सलाइट है, ये खालिस्तानी है, ये चाइना पाकिस्तान की फंडिंग है, ये 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इनके अगेंस्ट, हम कानून वापस नहीं लेंगे। जब तक डायलॉग खत्म नहीं होता, जब एक परिवार में बच्चे कभी झगड़ा करते हैं तो माई बाप थोड़ा ना झगड़ा करते हैं, माई बाप तो उनको समझाते हैं। तो ये अभी बात तो खत्म नहीं होती, ये ऐसी बातें कर देते हैं जिससे उनको प्रोवोक करते हैं, आप झगड़ा करो। लेकिन हमें खुशी है कि वो लोग झगड़ा नहीं करते और वो लोग शांति बनाए हुए हैं, और सरकार को उसके आगे एक ना एक दिन झुकना है और हम उसको झुका के रहेंगे। आज 19 दिन हो गए हैं और लगातार 6 वार्ता भी हो चुकी हैं और आज भूख हड़ताल भी है। इससे लगता है कि सरकार के ऊपर कुछ असर दबा, तो यही तरीका ना, लोकतंत्र तरीका क्या है, और शांतमय एजिटेशन करना, भूख हड़ताल करना, लंबी। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। आपके सामने ही है, आप वहाँ लोगों को जाके पूछो, सब मॉल खुले हुए हैं, दुकान खुली हुई हैं, जो लड़कियां उनको जाने का रास्ता मिल रहा है, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे कोई डॉक्टर के लिए जरूरत है, कोई किसी ने लोकल आदमी ने जल्दी जाना है तो उसको रास्ते दे रहे हैं। और कैसा होता है जी, कोई एक भी सरकार को बोलो, एक घटना भी दिखाओ कि उन्होंने कुछ ऐसा उग्र किया हो जिससे इनको दिक्कत हो। यही तो चाहते हैं। पीयूष गोयल का कहना है कि वामपंथी विचारधारा के हाथ में यह आंदोलन जा चुका है। कि केंद्रीय मंत्री जो है ना, वो बिका हुआ है रिलायंस वालों के साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ। उसका तो कहना, पीयूष गोयल तो बिका हुआ आदमी है, क्योंकि वो खजांची है इनका, और वो सब पैसे का लेन देन वही करता है। तो वो कैसे बोलेगा, वो तो वही बयान देगा ना जो उनके हक में जाएगा। सर, आप भी आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं किसानों के समर्थन में, क्या लगता है कि अब भूख हड़ताल से कोई दबाव बनेगा सरकार के ऊपर? आज तो किसान जथेबंदियों ने बोला था कि आज 14 तारीख को जो है कि पूरे देश के किसान जो है वो भुख हड़ताल ਤੇ बैठे और इसे करके ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ बैठे हैं। सर, जसवीर सर, आप भी लगातार पूरा समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से पीयूष गोयल मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये बयान दिया कि विचारधारा जो है वो वामपंथी विचारधारा के हाथों में चला गया आंदोलन? देखिए, ये ना मॉडस ऑपरेंडी रही है बीजेपी गवर्नमेंट की। जब भी कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठती है, उनको ये पाकिस्तानी बोल देते, एंटी नेशनल देशद्रोही बोल देते, कभी कह देते चीन और पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड है। ये हर आंदोलन को बदनाम करके उसे ख़त्म करने की कोशिश करते। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन किसी धर्म का, किसी जात का नहीं, ये आंदोलन किसी एक स्टेट का नहीं, ये सारे देश के किसान का आंदोलन है। अब लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं और लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। बीजेपी का आईटी सेल और कुछ गोदी भी दिया, दिन रात एक कर रहा है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। मगर सबसे डिसिप्लिन्ड, सबसे ईमानदारी से चलने वाला ये आंदोलन है। आप देखें, सरकार जितनी जल्दी हो सके इनकी बातें मान ले। सरकार को लोग आक्रोश के आगे झुकना ही पड़ता और इनको झुकना ही पड़ेगा।
अच्छा, सरकार का कहना है कि किसानों का कोई एक नेता नहीं है। इससे पहले भी आंदोलन हुआ तो महेंद्र सिंह जो टिकैत थे वो नेता थे, लेकिन हम किससे बात करें? एक को बुलाते हैं तो 40 लोग आते हैं। देखिए, इन्होंने मीटिंग्स की, 40 लोगों के साथ भी की, 13 लोगों के साथ भी की। वो सभी के सभी एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छतरी के नीचे इकट्ठे हैं। उनकी एक ही बात है कि आप ये इनको रद्द करें। इनको ये है कि हम उनकी एकता तोड़ नहीं पाए, किसी किसान लीडर को हम खरीद नहीं पाए, तो अब ये ऐसी बातें करने लग पड़े। जब 6 मीटिंग की है उनके साथ, तो और करने में क्या जाता है? सो ये सरकार की, मैं कहता हूँ ये निकम्मी सरकार है, जो अभी तक इनको यही नहीं पता चला कि हम जिन लोगों से बात करें वो है कौन। आज लोकसभा इलेक्शन से पहले यही सरकार 6,000 रुपया किसान के अकाउंट में डाल रही थी। आज वही किसान इनको वामपंथी लगने लग पड़े। अभी किसान उनको अपरिचित लगने पड़े। अभी किसान वो खालिस्तानी हो गए। अभी इनको हो गया कि किसान का नेता कोई नहीं। जब वोट लेनी होती है तब इनको सब पता चल जाता है, और जब कुछ देना होता है तब ये ऐसे बहाने बनाते हैं। किसान, देखिए, इस बिल में 2 ही चीजें हैं, या ये सही है या ये गलत है। और जब अमित शाह जी ने खुद ही मान लिया कि हमसे गलती हुई, इस बिल में कमियां हैं, तो इनको रद्द करके खत्म कीजिए, लोग अपने घरों को जाएं। तो यहाँ पर जंतर मंतर से कई दिनों से किसानों के समर्थन में यहाँ पर पंजाब के कांग्रेस सांसद जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, और आज भूख हड़ताल पर भी यहाँ पर कांग्रेस के सांसद और एमएलए यहाँ पर बैठे हुए हैं किसानों के समर्थन में। जंतर मंतर से ज्योति सिंह, हिंदी खबर।